जब भी कोई वीडियो बीच में टर्मिनेट होती है तो मेरे माइंड में दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि एक वीडियो को अब दो बार अपलोड करना पड़ेगा, वो एक नेगेटिव चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से अब कुछ और चीजें एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो यहां पर दूसरी चीज पर ज्यादा फोकस होता है। चलिए अब जो भी चीजें बची हुई हैं काफी कुछ और डिटेल में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो आर्टिकल कंप्लीट कर लेता हूं जो आप लोगों का रिमेनिंग बचा हुआ था। जैसा कि हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारी कंट्री में अभी कई सारे राज्य के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने हैं आने वाले टाइम में। हम लोगों ने देखा था यहां पर जैसे कि बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। तो आने वाले टाइम में यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। अब इन इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हम लोगों को सीख कहां से लेनी चाहिए? तो सीख लेनी चाहिए साउथ कोरिया से। रीजन क्या है? साउथ कोरिया ने अभी यहां पर अपने यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, तो उसके चलते हम भी इनसे सीखकर यहां पर सीख लेकर आगे अपनी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। क्योंकि बिना इलेक्शन के आप लोग किसी भी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। और बेसिकली जो हमारे संविधान के बेसिक कंपोनेंट है, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सारे कहीं ना कहीं जो इलेक्शन है उसके ऊपर टिके रहते हैं। और जब से कोविड-19 चल रहा है तब से कई सारी कंट्री इसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से ले रही है कि इलेक्शन कंडक्ट न कराने पड़े और उनका रूल जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ जाए। तो कई सारी कंट्री इसको इस तरीके से भी देख रही है। पर लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में स्टेब्लिशमेंट कैसा है। हमारी कंट्री बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन सब चीजों को आगे लेकर चलेगी। और यही यहां पर जो ये आर्टिकल लिखने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मर जो कुरैशी साहब है उनके द्वारा ये बातें बोली गई हैं। तो इलेक्शन जो है यहां पर वही एक सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर मेजर्स ले सकता है जैसे साउथ कोरिया के द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट की गई चीजें। सबसे पहले यहां पर क्या किया गया, इन्होंने किया यहां पर जो पोलिंग सेंटर थे उनको डिसइंफेक्टेड किया, यानी कि कोई भी पोलिंग सेंटर पे कोई भी इंफेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो थी वो बिल्कुल मैंडेटरी कर दी कि इतनी डिस्टेंस पर आप लोगों को रखना ही रखना है। जो यहां पर ग्लव्स होते हैं और जो मास्क होते हैं वो लगाना यहां पर कंपलसरी कर दिया। इसी के साथ में यूज हैंड सैनिटाइजर भी यहां पर कंपलसरी कर दिया। और नेक्स्ट यहां पर जो भी लोग यहां पर आ रहे थे वोट डालने के लिए सबका टेंपरेचर चेक किया गया जो बूथ पर आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये जो भी प्रिकॉशन थी, जो भी यहां पर इनके द्वारा स्टेप उठाए जा सकते थे चीजों को टैकल करने के लिए, वो सारे स्टेप उठाए गए। तो जब हमारे सामने एक अच्छा खासा उदाहरण है, एग्जांपल है, तो क्यों ना हम लोग उस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए अपनी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट करें। तो यही यहां पर एक तरीके से सजेशन इनके द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि दोनों को कंपेयर करना सही नहीं होगा क्योंकि अगर बात करें साउथ कोरिया में टोटल पॉपुलेशन जो है यहां पर आज के डेट में 5.16 करोड़ है, जबकि हमारे अकेले बिहार के अंदर दो साउथ कोरिया आ जाएंगे, यानी कि हमारे बिहार के अंदर अकेले के अंदर 9.9 यानी कि 10 करोड़ के करीब पॉपुलेशन। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो दो साउथ कोरिया लगभग हमारे बिहार के अंदर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य के इलेक्शन कंडक्ट कराना, ज्यादा पॉपुलेशन को टैकल करना, तो थोड़ी सी अलग तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पर लेकिन एक तरीके से होता है कि अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेना, दूसरी तरीके से होता है कि टेंशन की तरीके से लेना। बिल्कुल वही जैसे वीडियो टर्मिनेट हुई थी, एक साइड में टेंशन आ गई कि हाँ यार दो वीडियो अपलोड करनी पड़ेंगे, एक साइड में ये हो गया चलो कुछ अच्छा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो चीजें आप लोग समझिए। तो यहां पर नॉर्मली अब आप लोग देखिए यहां पर अब लोग जो है खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस यहां पर देना पड़ेगा। वनरेबल सेक्शन जो है खासकर प्रेग्नेंट वुमेन, वो सब चीजें अगर कोई यहां पर वोट डालना चाहता है तो उनको आप लोग अलग से यहां पर टैकल करना पड़ेगा। और देखिए आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वो चीजें आप लोग यहां पर भी देखिए। जब यहां पर कोई प्रॉब्लम आती है, आज की डेट में दुनिया भर की डिवाइस क्रिएट की जा रही है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे हम लोग काम कर लेंगे, दुनिया भर की दवाइयां बनाई जा रही है, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कोविड-19 को लेते हुए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बात की थी कि आज के डेट में कोविड-19 के चलते हम लोग ऑनलाइन जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, अब यहां पर आवश्यकता है उसकी, तो इसलिए आविष्कार कीजिए आप लोग। इसी तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि आप लोग प्रॉक्सी वोट स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में आप लोग पोस्टल वोटिंग जो भी यहां पर चीजें होती है, मोबाइल बैलेट बॉक्स, ये सारी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इनको कितने इफेक्टिवली हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते करते ये ध्यान जरूर रखना है कि नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी वोटर पीछे छूटना नहीं चाहिए कि हाँ भैया ये नहीं हो पाएगा, इसको रहने दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनका राइट है, उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ केयर को भी ध्यान में रखना है और सबको सबके हक भी देने हैं। तो ये चीजें यहां पर आगे चलनी है। अगर कोविड-19 के बारे में बात करूं तो बिग थ्रेट है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। और यहां के बाद में जब कोविड-19 बीमारी यहां पर खत्म हो जाएगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकलकर सामने आएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को चेंज होती हुई नजर आएगी। जो नॉर्मली लोग गले मिलते थे, गले मिलना बंद करेंगे, दूर से ही नमस्ते करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे।
नॉर्मली लोग खाना खाने से पहले भी हाथ नहीं धुलते थे, अब लोग हर टाइम आप लोगों को हाथ धुलते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। पहले यहां पर अगर जैसे कि मोदी जी ने भी बोला था अपना जो मन की बात में कि पहले अगर कोई फल फ्रूट्स खरीदता था तो ये बोलते थे घर में कोई बीमार है क्या, फल लेकर जा रहे हो। आज की डेट में मास्क जो है कोई पहने दिख जाता था तो थोड़ा सा ओड लगता था, आज के डेट में हर कोई मास्क पहने घूम रहा है, तो ये एक नया नॉर्मल हो गया। तो ये कई सारी चीजें होने वाली है, इंटरनेशनल लेवल पर भी अलग से चीजें होने वाली है। कई सारी कंट्री तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अपनी कंट्री में लॉ बना डाले, उनके बारे में भी जिक्र करूंगा यहां पर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्विक ट्रांसफॉर्मेशन जो फ्रजाइल और वनरेबल डेमोक्रेसी है वो आज के डेट में ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो रही है। इसी के चलते यहां पर हमारी कंट्री में कम से कम इन चीजों को ध्यान में रख के चलना है कि हम लोगों को एक ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि वे पब्लिक हेल्थ के नाम पर, पब्लिक सेफ्टी के नाम पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा रहे, पर लेकिन हमारी कंट्री में ये जरूरी है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आज की डेट में आप लोग वर्ल्ड की बोल सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाती है, हमारी तरफ को देखकर लोग अपनी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो इसलिए हमको जरूरी है कि अपनी स्टेब्लिश डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखें। चैलेंज है पर लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उसको आगे लेकर चलें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखें, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता हुआ भी आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो ये भी यहां पर एक क्वेश्चन की तरीके से आप लोग ले सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कंसीडर कर सकता है साउथ कोरिया को, जैसे साउथ कोरिया ने इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं, प्रिपेयर करने के लिए फुल प्रूफ प्लान, यानी कि पूरा फुल प्रूफ प्लान। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन हो गया। तो दोनों में से जोन सा भी आप लोगों को सुटेबल लगे क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा। एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको छोटा सा निबंध की तरीके से ले सकते हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको अलग से 100 से 100 से 150 शब्द में, और यूपीएससी की तैयारी करें तो 200 से आप लोग कोशिश कीजिएगा 250 शब्द में इसको लिखेगा, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। बात की जा रही है इंडिया को एक एक्ट यहां पर लेकर आना चाहिए जो कि कोविड-19 के चलते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी कंट्री में अलग अलग लॉ हैं इसके चलते, जो कि यूनियन गवर्नमेंट वो अलग से चीजों को लेकर चलती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से चीजों को लेकर चलती है। तो इसके चलते प्रॉब्लम आ जाती है कि एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन किसका हो रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना काफी जरूरी है अगर कोई महामारी आती है, पर लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होने को मिलता है, यानी कि दोनों साथ में काम नहीं कर पाती हैं। इसको उदाहरण के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री में एयरफोर्स आर्मी और नेवी को एक जगह कंबाइन करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीओडी, ये आप लोगों को देखने को मिले यहां पर, ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहां पर, जिसको सीडीएस भी आप लोग बोलते हैं कई बार, सीओडी नहीं सॉरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहां पर, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो तीनों को एक जगह कंबाइन कर डाल दिया गया। तो यानी कि तीनों इसको रिपोर्ट करेंगे अब यहां पर, और ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री के कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो तीनों के लिए एक सिंगल बॉडी यहां पर होगी, तो मिलकर काम कर पाएंगे। इसी के चलते एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए कंट्री में, ताकि यहां पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर सके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। समझते हैं क्या बात बोली जा रही है। हमारी कंट्री में जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है अभी यहां पर, जो कि 17 मई तक यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये एक एक्ट के थ्रू यहां पर एक्सटेंड किया है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कौन सा एक्ट है, तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके थ्रू यहां पर, जो कि 2005 का एक्ट है, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिसके द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है। एक और क्वेश्चन वो आप लोग बताइए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, और जो यहां पर ये क्रिएट किए गए, ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट किए गए, ये आप लोग बताइए। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए डिजास्टर का, तभी यहां पर चीजें पॉसिबल हो पाती है। तो अंडर एक्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये यहां पर सेटअप करती है, किस तरीके से यहां पर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में सारे काम होते हैं, और इसी के साथ में नेशनल एग्जीक्यूटिव जो कमिटी है वो होम सेक्रेटरी के द्वारा यहां पर चेयर की जाती है। यानी कि ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर प्लान है, ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट में। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के बारे में बताया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो अगर कोई रेड जोन में आ जाता है तो उसको वो ऑरेंज जोन में आ जाता है तो उसको ग्रीन जोन में ला सकता है, यानी कि उसका लेवल घटा सकता है। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अगर कहीं केस आ गए तो उसको जोन को बढ़ा तो सकता है, पर लेकिन जोन को घटा नहीं सकता है। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी पहले ही, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ज्यादा पावर सेंटर के हाथ में है। अगर बात करें मार्च 24, 2020 की, तो यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर अथॉरिटी आप लोग बोल लीजिए, और इसी के साथ में यहां पर जब हम लोग बात करते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, इनके द्वारा ऑर्डर किया गया, डायरेक्ट किया गया यूनियन मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें ताकि कोविड-19 के साथ में बचा जा सके। और इसी के साथ में सस्पेंड कर दी गई सारी एक्टिविटी, कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया टोटल स्टेट के अंदर भी यहां पर, जो कि यहां पर पूरा इंप्लीमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो सोचने वाली बात है कि सारे स्टेट
स्टेट में जो है वो एकदम कंट्रोल में आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चीजें इंप्लीमेंट की गई। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथों भी थोड़ी सी पावर है, वो क्या है, वो है यहां पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पर जो यहां पर ये एक्ट बनाया गया था उसको फॉलो किया जा रहा है अब तक। तो ये एक्ट हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, जिसके चलते अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग अलग चीजों को इंप्लीमेंट करती है। यानी कि जो बीमारी है वो पूरी कंट्री में फैल रही है, कुछ राज्य में इसको प्रॉपर ढंग से रोका नहीं जा रहा है और कुछ राज्य जो है वो इस पर लापरवाही बरत रहे हैं, कुछ राज्य इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक साइड में तो आप लोग ये बोलिए कि पूरी कंट्री में बीमारी को कंट्रोल करना है तो ढंग से सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा, पर लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इतने रिसोर्सेज हैं राज्य के पास में, क्या राज्य उसको इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो पा रहा है, राज्य क्या इस चीजों को टैकल कर पा रहा है, तो इसके बारे में बात की जाती है। अगर यहां पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु के बारे में बात करें तो उनके द्वारा मार्च 24 को इंपोज किया गया सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन मेजर्स जो थे वो इंप्लीमेंट कर दिए गए इस पर्टिकुलर एक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो इसके चलते यहां पर डायरेक्ट किया गया सबसे पहले तो जो सस्पेक्टेड केस थे और जो फॉरेन जो बाहर से रिटर्न वापस आए थे लोग, उनको देखा गया, अंडर स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन में उनको रखा गया और बोला गया कि टू स्टे एट होम, जो भी बाहर आता है उसको रोकने की कोशिश की गई, बिना बेसिक एक्टिविटीज के बाहर नहीं आना है, इसेंशियल सर्विस हो तो ही बाहर आइएगा और बाहर भी आना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। तो तमिलनाडु ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। पर अगर दूसरे राज्य में देखें, उन्होंने काफी लेट में इसको इंप्लीमेंट किया, उन्होंने इतनी जल्दी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया। मार्च 25 को जो यहां पर एक्सटेंड किया गया पीरियड 21 का। तो ये जो एक्सटेंड किया गया किसके हिसाब से एक्सटेंड किया गया, तो एनईसी यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यहां पर आती है। तो फिर से यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ गई, जिसके चलते यहां पर जो पुलिस कमिश्नर थे, इसी के साथ में जो नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे उनको बोला गया कि आप लोग क्या करें, सेक्शन 144 यहां पर लगाइए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। यानी कि आप लोगों को याद होगा आज की डेट में भी 17 मई तक हमारी कंट्री में शाम से सुबह 7 बजे तक एक तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसको नाइट कर्फ्यू आप लोग बोल सकते हैं। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर पावर दी गई यहां पर लोकल अथॉरिटीज को कि उसको इंप्लीमेंट कर सके सेक्शन 144 के थ्रू, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनके द्वारा यूज किया जा रहा है। तो ये आप लोग को यहां पर कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आया, कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ ढंग से नजर नहीं आया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात करें तो वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को, ताकि वो कोई भी किसी भी तरीके से स्टेट के साथ में बात कर सके। और इसी के साथ में जो एक्ट है वो अगर आप लोग बात करेंगे सफिशिएंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है कि यहां पर कि सीरियस क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्ट जो है वो सफिशिएंट है एड्रेस करने के लिए, अगर पेंडेमिक कोई महामारी यहां पर आती है तो इसके भी सोचने के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि कई जगह जैसे यहां पर बात करते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट, यहां पर जो कि लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस आप लोग को देखने को मिलती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज की, जो कि नोवल कोरोना वायरस के केस में आप लोग देख लीजिए यहां पर एक तरीके से यहां पर पॉलिसी सॉल्यूशन क्या लेके चलना है, 21 दिन का लॉकडाउन लगा, पर लेकिन लॉकडाउन ऐसे ही चला गया कि आप लोगों ने इसको ढंग से यूटिलाइज किया है। इसी के साथ में जहां जहां पर बात की जा रही है कि सेक्शन 188 आप लोग लगा रहे हैं इंडियन पिनल कोड का, कि यहां पर अगर इनफेक्टिव अगर कहीं होता है तो पब्लिक सर्वेंट यहां पर कोई भी इसको ढंग से यहां पर एक तरीके से इंप्लीमेंट करेगा और कोई भी डिसओबे नहीं करेगा इस ऑर्डर को, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इशू किया गया है। तो ये सारी बातें बोली जा रही है। पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर जाकर देखोगे, आप लोगों ने तो बोलकर छोड़ दिया, ग्राउंड लेवल पर क्या रियलिटी में चीजें इंप्लीमेंट हो रही है तो वो कोई चेक करने वाला ही नहीं है। तो ये भी सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यूके गवर्नमेंट के द्वारा अलग से पूरा एक लॉ बना दिया, यानी कि सारी चीजें एक ही जगह इकट्ठी कर दी। अब यहां पर ये नहीं कि स्टेट ये करेगा सेंटर ये करेगा, सब मिलकर काम करेंगे एक साथ में। तो उसके चलते इनके द्वारा बात की गई कोरोना वायरस एक्ट 2020 का कोरोना वायरस एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बताया गया, जिसमें सारे इशू इनके द्वारा कवर कर लिए गए, इंक्लूडिंग इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ जो प्रोफेशनल है उनका, टेम्परेरी क्लोजर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको बंद करना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर कोई होनी है तो ऑडियो विजुअल यानी कि ऑनलाइन सब चीजें कर दी गई, पावर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई गैदरिंग के लिए, अगर कोई इस तरीके की ज्यादा गैदरिंग होती है, फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया इंडस्ट्रीज के लिए, तो सारी चीजें इन्होंने एक जगह इकट्ठी कर दी। यही सिमिलर स्टेप उठाया गया सिंगापुर के द्वारा। पर हमारी कंट्री में क्या किया गया, हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग आ रही है कोई प्लान लेकर, फिर यहां पर कोई आरबीआई अलग प्लान लेकर आ रहा है, अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर अलग अलग चीजें आप लोगों को होती नजर आई। तो इसी के चलते आप लोग देखते हैं मार्च 23 से लेकर अब तक हमारी पार्लियामेंट जो है वो एडजर्न हो चुकी है साइनेडाई, यानी कि अब जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तब यहां पर चीजें मिलेंगी। तो उस टाइम पर अपोजिशन ने कई बार बोला भैया कोविड-19 चल रहा है, इसके ऊपर कोई लॉ बना लो, इसके ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पर लेकिन पार्लियामेंट के अंदर फालतू के नहीं बोला जाएगा, हालांकि जो दूसरे लॉ थे आज के दिन में देखिए होता क्या है, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक साइड में बोले कि आप लोगों को मूवी देखने जाना है, एक साइड में बोले कि यार बैठकर पढ़ लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। अगर बोले मूवी देखना जाना है, मूवी देखना भी इंपॉर्टेंट है भैया, एक्सरसाइज खेलने जाना है तो खेलना भी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन पहले ये देखिए पहले प्रेफरेंस किस चीज को देना है।
आप लोग मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद में थोड़ा अपना घूम फिर लीजिए, खेल भी लीजिए, मूवी वगैरह देख लीजिए, तो ये काम होता है। अगर मॉर्निंग में उठ के खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जब थक वक गए शाम को बोले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर सो गए, पढ़ाई की नहीं, तो ये थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर पार्लियामेंट ने पहले था कोविड-19 के ऊपर ध्यान देना, दूसरे लो भी इंपॉर्टेंट थे पर लेकिन पहले उनको पास किया जा रहा है। कोविड-19 के ऊपर कोई लेजिस्लेशन बनाए नहीं गए, सारे जो इश्यू थे वो ऐसे ही पड़े रहे। तो ये सोचने वाली बात है कि उस टाइम पर सीरियस ही नहीं लिया गया इन चीजों को, तो सीरियस नहीं लिया गया तो कंडीशन यहां तक पहुंच गई। तो इसके चलते हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने प्लान लेकर आई, उन प्लान में भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, कभी कुछ अनाउंस किया जा रहा है तो कभी कुछ अनाउंस किया जा रहा है, अलग अलग प्लान लेकर आ जा रहे हैं रैंडम तरीके से, यानी कि एक तरीके से फ्लिप फ्लॉप चीजें चल रही हैं, कभी ये तो कभी वे, कभी बोला जा रहा है प्रोएक्टिव यहां पर पॉलिसीज लेकर आ जा रही है, कभी लगता है कि ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं कि उसमें माइग्रेंट वर्कर वहीं के वहीं फंसे हुए बेचारे, उनको घर नहीं लाया जा रहा है, लोग बीमारी से कम भुखमरी से ज्यादा मरने स्टार्ट हो गए, वो कंडीशन देखने को मिली। यानी कि जो टाइम मिला था हमारे यहां पर जनवरी से लेकर मार्च तक का, ना तो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया गया, और फिर उसके बाद में जो यहां पर टाइम मिला था जो बेसिकली यहां पर लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, ना उसको ढंग से यूटिलाइज किया गया। तो इस तरीके से आप लोग एक ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे ना छोटे छोटे बच्चे जो कि एक तरीके से अपना केयर नहीं करते हैं, चीजों की जो चल रहा है चलने देते हैं, वही हरकत कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिली स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया गया टाइम को भी। तो ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं, जबकि यहां पर होना चाहिए था यहां पर कोऑर्डिनेशन स्टेट और सेंटर के बीच में, सेंटर और यूनियन के बीच में, मतलब यहां पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, सेंटर कुछ बोल रहा है स्टेट कुछ बोल रहा है, तो कंडीशन खराब होती नजर आई। इसी के साथ में लेजिस्लेटिव जो लीडरशिप होती है वो यहां पर अब लेकर चलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि प्रॉपर वे में इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पब्लिक सेक्टर सबको इंप्रूव किया जा सके और कोविड-19 की सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। लीडरशिप तो सेंटर को ही लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर लॉ बनाएगा तो पूरी कंट्री में उसको ढंग से इंप्लीमेंट भी किया जा सकेगा। तो यह है पूरा आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर किस तरीके से एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहां पर होना चाहिए, वो दिखाने की कोशिश इसके थ्रू यहां पर की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहां पर पानी के बारे में बात करें। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पर लेकिन इंसानों की बात करें तो इंसानों के लिए भी पूरा इंप्लीमेंट होता है कि जीवन उसका पानी है, यानी कि अगर इंसानों को भी पानी नहीं मिलेगा तो इंसान भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और क्लाइमेट चेंज और इसी के साथ में वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। बेसिकली फोकस है यहां पर वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या क्या बातें बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वाटर डे जो है यहां पर 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यहां पर कई सारी बातें यहां पर बोली गई है। सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए यहां पर जो फ्रेश वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस के लिए। दूसरा ये सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सबको बोला जा रहा है कि हाथ धुलो, कई कई बार हाथ धुलो, पर लेकिन ये हाथ धुलने के साथ साथ में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि क्या रियलिटी में साफ पानी है लोगों को पीने के लिए भी, हाथ धुलना तो दूर की बात है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी आगे। सबसे पहले अगर थीम की बात करें इस बार की, तो होती है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इस बार की थीम है वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके चलते यहां पर क्या इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का ऑन वाटर, वो चेक करने की कोशिश की जा रही है। प्राइमरी मीडियम अगर आप लोग देखेंगे, अगर क्लाइमेट चेंज कहीं पर होता है तो उसके चलते यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सबकी होती है, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, प्राइमरी लेवल पर सबको यहां पर चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर है एक तरीके से उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो एक तरीके से आप लोग देखते हैं रिड्यूस होती जा रही है। कहीं पर आप लोगों को काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, तो कहीं पर बाढ़ आ जाएगी, मानसून बोला कुछ जाता है और ग्राउंड लेवल पर होता हुआ कुछ नजर आता है। तो सारी चीजें हम लोग को देखकर चलनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस तरीके की सिचुएशन को टैकल करना है। क्लाइमेट चेंज जो है वो आज की डेट में यहां पर अलग तरीके की चीजें हैं, दोनों का काफी एक तरीके से लिंक आप लोगों को नजर आएगा। पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, पंपिंग फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ रही है, पानी ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो पानी का ट्रीटमेंट भी करना पड़ रहा है, वाटर ट्रीटमेंट आप लोगों ने देखा होगा। तो क्लाइमेट चेंज के चलते चलते एक वाटर साइकिल के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, वनरेबिलिटी जो हो रही है और क्वालिटी ऑफ वाटर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी हमारी कंट्री में कि पीने के लिए भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। आज के दिन बोल रहा है कि स्वच्छ पानी से हाथ धुलो, तो आप लोग सोचिए कि जो लोग स्वच्छ पानी से हाथ धुल रहे हैं और एक साइड में लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, तो हाथ धुलना ज्यादा जरूरी है, पानी पीना ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से आप लोग समझिए। तो सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और सबसे खतरनाक चीज तो ये है यहां पर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, अगर वो गर्म होता है तो रफली 4% मोर वाटर जो होता है वो पर फ़ारेनहाइट यहां पर टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो यहां पर एक तरीके से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो पानी होता है, पानी जो होता है वो एक तरीके से कन्वर्ट होता है वाष्प के तौर पर, ठीक है। तो यानी कि वो वाष्प के तौर पर जाता है और फिर वो मिल जाता है इन्वायरमेंट में। तो अगर 1/2 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो लगभग 4% जो वाटर होता है वो यहां पर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो पानी की सीधी सीधी कमी आप लोगों को दिखने को मिलेगी। और इसी के
इसके चलते फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बन जाती है, जहां पानी बरस रहा है, बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, जहां कमी हो गई तो वहां सूखा पड़ गया। तो ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहां पर इंसान जो मैनमेड एक्टिविटीज है, यहां पर उसके चलते इन्वायरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसका, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग बात करेंगे, अगर पानी ढंग से अवेलेबल नहीं है तो कई सारी चीजों पर इंपैक्ट डालता है। जैसे इकोनॉमिक इंक्लूड ही आप लोग बात कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो इंसानों को वैसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उसमें भी स्वच्छता नहीं है तो वो भी आप लोगों को नजर आएगा, पता चला पीने का पानी अच्छा नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हेल्थ के बारे में अगर बात कीजिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हेल्दी पुरुष के लिए, एक हेल्दी पुरुष नहीं, मतलब एक हेल्दी पर्सन के लिए माना जाता है कि लगभग 8 से 10 गिलास वाटर आप लोगों को डेली पीने चाहिए। ये कंपलसरी है, अगर इतना नहीं पिएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार आप लोगों ने देखा पानी नहीं पीते हैं तो जब आप लोग टॉयलेट करने जाते हैं तो आप लोगों को येलो, थोड़ा यूरिन जो होता है वो येलो आने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद देख सकते हैं कि आप लोगों की बॉडी में पानी की कमी है। जो हीट होती है बॉडी में बेसिकली, उसके लिए भी आप लोगों को शांत रखने के लिए पानी की अच्छी रिक्वायरमेंट बॉडी में होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से येलो यूरिन आ रहा है तो आप लोग समझिए पानी की कमी है बॉडी में, तो पानी पीजिए अच्छे से, चीजें आप लोगों को जल्दी नॉर्मल होती नजर आएंगी। इसके चलते कई बार आप लोगों ने जलन भी देखी होगी, जलन होने लगती है। तो ये साइंटिफिक चीजें हैं, आप लोग इनको इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ में। आप लोग, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई हाइपोथेटिकल चीजें बोली जा रही है, पानी पीजिए अच्छे से जितना आप लोग पी सकते हैं, और साफ पानी होना चाहिए। फूड प्रोडक्शन के लिए गेहूं उगाने हैं तो पानी देना पड़ेगा, चावल उगाने हैं तो पानी देना पड़ेगा, इवन खाना पकाना है तो पानी देना पड़ेगा। तो इसकी कितनी जरूरी है, तो बिना पानी के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एनर्जी जनरेशन के लिए आप लोगों ने बड़े बड़े डैम यानी कि बांध देखे होंगे जिनसे एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मूवी का नाम क्या था, नाम याद नहीं है, ठीक है, नाम आप बताइए क्या है मूवी का। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में बात करें, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें, और इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों को बताए थे। जैसे क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात की जा रही है, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, तो ये सारे काफी ज्यादा जरूरी इंपैक्ट यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोग आगे बात करते हैं, जैसे आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा मल्टीपल वाटर जो नीड है उनके बीच में। जैसे यहां पर ये सारी चीजें आप लोग मान लीजिए, अगर आज के डेट में जैसे घर में प्योरेट लगा कर रखते हैं, ठीक है, उसमें से अगर पानी निकल के आता है तो कोशिश कीजिए कि वो पानी जो है वो यहां पर नाली में ना जाए। उस पानी को या तो गार्डनिंग के लिए यूज कर लीजिए, अपना गाड़ी, स्कूटर, साइकिल कोई आप लोग धुलनी है उसके लिए यूज कर लीजिए, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोग उसको यूज में लाइए, पानी को बर्बाद मत कीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से लेने पड़ेगा। जैसे पानी अभी मानसून आने वाला है तो वाटर हार्वेस्टिंग के यहां पर एक तरीके से एक अच्छे सॉल्यूशन आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आती है और वर्ल्ड में सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो काफी ज्यादा लोग डिपेंडेंट है खासकर किस चीजों के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फिशरी के ऊपर, यानी कि फिशरी, ये एक तरीके से मछली पालन जो हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारे लोगों के एक तरीके से जीवन और रोजी रोटी में काउंट किए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज अगर कोई ज्यादा इंपैक्ट डालेगा तो हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारी कंट्री में लोग वैसे ही भूखे मर जाएंगे अगर ये चीजें ज्यादा इंपैक्ट डालती हुई नजर आई। तो इसलिए हम लोगों को प्रॉपर प्लान बनाकर यहां पर चलना पड़ेगा। जो भी यहां पर लोकल एरिया पर लेकर सेंटर से लेकर लोकल एरिया तक सबको काम करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज जो हैं, जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हैं, एनजीओ अगर कोई काम कर रही है उनको काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज के डेट में कोस्टल एरिया में जो इंपैक्ट पड़ रहा है उनके लिए अलग से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर यानी कि बर्फ पिघल रहे हैं और बर्फ पिघलकर ओशन में आ रहे हैं और ओशन का लेवल बढ़ रहा है। उसके चलते कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके घर बार डूब रहे हैं, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। तो ये टोटल बातें यहां पर बताई गई हैं। अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है। हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए क्या? क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने संविधान के बारे में बात करते हैं। हमारे संविधान में पार्ट 3 में, ये तो रट गया होगा अब तो आपको, आर्टिकल कितने से कितने तक, 12 से लेके बताइए, फंडामेंटल राइट आते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो ये आते हैं हमारे संविधान में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह कि अगर इनका कोई हनन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। और इसीलिए यहां पर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था। तो यही रीजन था यहां पर। अब आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, हमारे संविधान में जो बेसिकली 3 लिस्ट हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया थी, जैसे 7th शेड्यूल में आप लोगों को 3 लिस्ट नजर आएंगी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया हेल्थ को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी, तो वहां पर भी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में बात की जा रही है। तो तीसरा जो गोल है यहां पर वो इसी के बारे में बात करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
तो इसीलिए यहां पर बात की जा रही है कि फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए इसको। तो देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आती है क्या आज के डेट में, गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करा नहीं रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की लोगों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि वो जाकर वहां पर 20-30 हजार रुपए जरा जरा सी चीजों के लिए पे करें। तो वो अमीरों के लिए हो जाते हैं बेसिकली। फीस भी जो है बहुत महंगी आज के डेट में डॉक्टर की हो गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट को यहां पर इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसको फंडामेंटल राइट बनाती है और फिर यहां पर ये हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो फिर देखिए एक अच्छी बात ये होती है कि कम से कम वो कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। 2% जो जीडीपी की है आज के डेट में हम लोग हेल्थ केयर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर हमारे जैसी कंट्री के बारे में बात करें तो कम से कम यहां पर कम से कम मिनिमम 5%, तो 5 से 6% हम लोगों को खर्च करना चाहिए। पर लेकिन ये बहुत लंबे समय से हम लोग इसी पर टिके हुए हैं। अगर दूसरी अच्छी अच्छी कंट्री की बात करें तो लोग 10-10, 12-12% तक भी हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करते हैं। तो इसी के चलते वहां पर जो कंट्री है, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्री अगर आप लोग देखेंगे, काफी अच्छी कंट्री है, काफी अच्छे से डेवलप है, लोगों का ध्यान रखती हैं और सारी फ्री में सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। अगर हेल्थ की बात करें, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, अगर हेल्थ और एजुकेशन ये दो चीजें जो हैं यहां पर अफोर्डेबल प्राइस, या फिर फ्री नहीं बोलूंगा, चलिए अफोर्डेबल प्राइस पर ही दे दीजिए जो लोग खरीद सके, कम से कम इतना आसान कर दिए ताकि उनको पे करते हुए इन पे सोचना ना पड़े। यानी कि 1 लाख फीस है, उसको घटाकर आप लोग 100 रुपए या फिर 1000 रुपए कर दीजिए, तो कम से कम लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके से करिएगा तो कम से कम जो चीजें ढंग से मिल जाएं तो कंट्री अपने आप सही पैटर्न पर आ जाएगी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है यहां पर अगर आज के में बात करते हैं तो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो जो इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की थी आज के डेट में बोला जा रहा है कि वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है, फेलियर है वो, क्योंकि हाई चार्ज यहां पर पेशेंट से किया जा रहा है, इंश्योरेंस कवर ढंग से उनको मिल नहीं रहा है और इसके चलते यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पब्लिक सिस्टम की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कुछ दिनों पहले याद होगा हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो पिग्स हैं यानी कि जो सुअर हैं वो घूम रहे थे एक हॉस्पिटल में और वहां पर उसमें बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी वहां पर, जो बेसिकली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी और भी कई सारी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल रही थी। जब बिहार में भी यहां पर लीची के चलते जो कई सारे लोगों के ऊपर प्रकोप आया था लीची खाने की वजह से, वो चीजें आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, शाही लीची जो है वो किस राज्य का जो बेसिकली जीआई टैग है, तो कहां का है, बिहार का। ठीक है, तो याद रखना। तो यहां पर इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को कई बार मिलती है। तो वर्स्ट पब्लिक हेल्थ स्टेट जो है आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में कई बार देखने को मिलते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ऐसा है कि कई बार ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ही नहीं है, पर लेकिन उसका जो रोल होना चाहिए वो रोल ढंग से होना चाहिए कि किस तरीके से उसको रोल प्रोवाइड कराना है। कई बार क्या करते हैं कि पब्लिक सेक्टर वाला भी पावर आप लोग प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्लियर रेगुलेटरी यहां पर होनी चाहिए, किस तरीके से यहां पर लोगों से चार्ज करना है, मुंह मांगा कुछ भी रकम चार्ज करते हैं। हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, पर फिर भी यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन को ढंग से लेकर चला जा सके, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर देखेंगे तो हर एक राज्य के अंदर अलग अलग सिचुएशन है। कुछ राज्य में अच्छी सिचुएशन है तो कुछ में खराब है। कुछ सारे लोग ऐसे हैं कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनके पास दवाई खरीदने के तक भी पैसे नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग कैसे इसको लेकर चलते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को एक पैटर्न में समझनी पड़ेगी। अगर बात करें यहां पर अगर ढंग से अगर आप लोग समझेंगे तो हेल्थ केयर जो है वो एक तरीके से राइट का सब्जेक्ट हो जाता है। कई सारे लोग, अभी हम लोगों ने देखा था एक पिक वायरल हुई थी यहां पर एक फोटो, जो कि कश्मीरी गेट दिल्ली के पास में, जो कश्मीरी गेट जो बस स्टैंड है उसके पास में एक इंसान पड़ा हुआ था और वो भूख की वजह से यहां पर बेसिकली एक उसकी बुरी हालत हो गई थी लॉकडाउन के चलते, पानी तक उसको नहीं मिल पा रहा था। उसको एक पत्रकार की नजर पड़ी तो यहां पर काफी लंबी चीजें की गई, फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी जान चली गई। तो ये सिचुएशन हमारी कंट्री में कम से कम न देखने को मिले। तो यही है बेसिकली, हम लोग को पुश करना पड़ेगा इन सिचुएशन को ताकि हमारी कंट्री में इनको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर एक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। और देखिए यहां पर आप लोग लेक्चर की पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। तो काफी सारे फैमिली मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी यहां पर पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से है हमारी SLV आर्मी। ठीक है, तो आप लोग भी इस आर्मी का पार्ट बन सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।